देखो यार, मैंने तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में कि एमसीपी सर्वर को वीएस कोड से कैसे कनेक्ट करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि फिग्मा का जो एमसीपी सर्वर है, अगर तुम उसे वीएस कोड से कनेक्ट करते हो तो कैसे तुम अपने डिज़ाइन को फास्टर तरीके से बना सकते हो। तो वो भी मैंने तुम्हें सिखाया था। तो मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और खुद का एमसीपी सर्वर बना के ट्राई किया जाए। तो मैंने एक खुद का एमसीपी सर्वर बनाया है। तो ये है वो कोड। अगर तुम लोग चाहो कि कैसे खुद का एमसीपी सर्वर बना सकते हो तो ये टेम्पलेट तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन का यहाँ पे कमांड है। अगर डायरेक्टली इस एमसीपी सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये npm कमांड है, ग्लोबली कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है जेसन फाइल, इसको तुम्हें अपने जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है वो कॉन्फ़िग फाइल में डाल दो, तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये मैनुअल तरीका है, इसको कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने एमसीपी सर्वर बनाया, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? बेसिकली एक रिएक्ट आइकन पैकेज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स के पैकेजेस है। तो मैंने क्या सोचा कि क्या मैं कोई जरिया बना सकता हूँ ताकि जो एआई है इसको आसानी से पढ़ पाए और इससे गेस कर पाए कि भाई कौन कौन से आइकन यूज़ करना है। तो मान लो कि तुम कोई वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे मेन्यू आइकन का यूज़ हो रहा है, या फिर कोई भी आइकन जैसे एंड्रॉयड आइकन, ये सब का यूज़ हो रहा है। तो भाई तुम अगर उसे एआई से बनाते हो तो तुम्हें आइकन वो सही नहीं देगा। ठीक है, तो ये एमसीपी सर्वर को जैसे ही तुम कनेक्ट करोगे तो मान लो कोई भी आइकन की ज़रूरत होगी तो वो डायरेक्ट वहाँ से फेच कर लेगा वो आइकन और अप्लाई कर देगा। तो मैं उसको डेमो भी दिखाऊंगा कि ये एमसीपी सर्वर एकदम खतरनाक तरीके से वर्किंग भी है। ठीक है, और चाहो तो भाई तुम लोग इस ओपन सोर्स में और कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो फंक्शंस लिखे हैं शायद से वो अच्छे ना भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मैंने डेमो के लिए लिखे हैं। तो चाहे तो इसको और भी वास्ट तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि ये बेटर रिस्पॉन्स दे। ठीक है, आइकन्स का। तो चलो इसको टेस्ट करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए वीएस कोड में, ये तो मैनुअल तरीका है, कॉपी पेस्ट कर दो सर्वर वाला फाइल में, तुम्हारा हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, सेटिंग्स फाइल में आओ, अगर मैं वीएस कोड में सेटिंग्स सर्च करूँ तो यहाँ पे एक सेटिंग्स का जेसन फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग एमसीपी सर्वर बना सकते हो। जैसे कि यहाँ देखो, एमसीपी की यूज़ करना, उसके अंदर सर्वर ऐड करो और जो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। ये एक तरीका है। और एक तरीका क्या है कि तुम लोग अगर वीएस कोड में जाओ और यहाँ पे देखो, ये आइकन दिख रहा है टूल्स का, इससे पहले तुम्हारा एजेंट मोड में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐड मोर टूल्स है, इसमें जाओ और ऐड एमसीपी सर्वर पे क्लिक करो और यहाँ पे तो पैकेज वाला वेरिएंट है उस पर सेलेक्ट करो और जो पैकेज का नाम है क्या है, ये पैकेज का नाम है रिएक्ट आइकन एमसीपी, मैंने ये रखा है। तो इस पैकेज को जैसे ही इंटर करोगे वो अलाउ अलाउ कर देगा और तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने कर रखा है इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो इस एमसीपी सर्वर को देखो यहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रनिंग दिखाएगा। देखो यहाँ 5 टूल्स है और टूल्स बेसिकली वो चीज़ होते हैं जो कि उसमें अंदर में क्या क्या फंक्शन है वो जो कि एआई एक्सेस कर सकता है। देखो तो यहाँ पे क्या क्या एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ पे कौन कौन से लाइब्रेरी है रिएक्ट आइकन में उसको एक्सेस कर सकता है, आइकन सर्च कर सकता है, गेट लाइब्रेरी आइकन, कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी का आइकन सर्च करना है तो वो भी कर सकते हो। गेट आइकन डिटेल्स, तो आइकन का पूरा डिटेल्स चाहिए या फिर आइकन का कैसे यूज़ कैसे होता है, ये 5 यहाँ पे फंक्शन है। और भी फंक्शन इंक्रीज किया जा सकता है लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगा कि इतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ 10 स्टार्ट का, जो कि अभी बीटा वर्जन में, और इसी पे मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना एमसीपी सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं और सिर्फ एमसीपी सर्वर जो भी है वो जो जो यूज़ करना है उसको मैंने चेक बॉक्स कर दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैन यू यूज़ ऑल होम आइकन्स फ्रॉम रिएक्ट आइकन पैकेज एंड यूज़ हेयर ऑन होम पेज। तो मैंने यहाँ पे बोला जितना भी होम का आइकन है उसका यूज़ करो इस होम पेज पे। तो देखो क्या करता है, ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रिगर कर रहा है सर्च आइकन। ठीक है, और यहाँ पे क्वेरी में इसने क्या डाल दिया, होम, और इससे कंटिन्यू करते हैं तो ये आगे बढ़ रहा है। तो ये जो एआई है इस टूल को कर रहा है, तो इसमें इसको होम नाम का कोई डायरेक्ट आइकन नहीं मिला क्योंकि ये नेम से मैच कर रहा है। तो इसको मॉडिफाई करेंगे कि भाई बाद में करूँगा मैं, अभी फ़िलहाल देखो ये नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, दूसरा फंक्शन को ट्रिगर कर रहा है उसके बाद वाला, इसमें कुछ नहीं हो पाया तो दूसरा जो टूल था उसको ये एक्सेस कर रहा है और आइकन्स लाइब्रेरी को सर्च कर रहा है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे फिर ये आगे जाएगा। ठीक है,
देखो ये जाने लगा। उसके बाद इसमें भी कुछ नहीं मिला। ये आइकन्स लाइब्रेरी देख लिया कि कौन कौन से आइकन्स हैं। देखो यहाँ पे मिला है इसको। यहाँ पे रिस्पॉन्स में देखो इसको सारे जो भी आइकन्स के लाइब्रेरी है वो यहाँ पे इसको मिल चुके हैं, ठीक है। और उसमें से अब क्या करेगा, ये सर्च आइकन वाला जो है इसमें कुछ अप्लाई करेगा। देखो यहाँ पे FA होम कर दिया। तो इससे क्या है, जो फॉन्ट ऑसम के आइकन ये क्वेरी ऐसा लिख रहा है, तो इससे क्या होगा, स्पेसिफिक फॉन्ट ऑसम के आइकन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो इसे वो भी नहीं मिला। फिर ये क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है हाउस का। देखो ये क्वेरी में इसने लिख दिया हाउस। तो अब देखते हैं, तो इसको कुछ अभी भी नहीं मिला। फिर ये क्या क्या गेट इस बार लाइब्रेरी प्रीफिक्स लगाएगा और लाइब्रेरी आइकन्स को खोजने लगा। और यहाँ पे लिमिट भी इसने सेट कर दिया कि 10 आइकन ये खोजे। तो देखो इसको होम आइकन मिलता है कि नहीं इस बार। तो एक एक करके ये जो AI है वो खुद ही चेक कर रहा है हर एक टूल में जा जाके उसमें किस में रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्ट आइकन पैकेज को मुझे और भी इम्प्रूव करना होगा। बेसिकली अभी देखो उतना अच्छा से ये रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है। तो अभी देखो ये पैकेज जैसे रीड कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, इसने रीड किया और इसने देखो कुछ होम के आइकन यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो टाइप का इशू है, तो अब ये जो AI है उसे फिक्स भी कर देगा। थोड़ा वेट करते हैं। तो ये जो पैकेज है उसको मैं और इम्प्रूव करूँगा। मैं तुम्हें दिखाने के लिए दिखाया था कि MCP सर्वर कैसे वर्क करता है। जो खुद से मैंने बनाया है वो अच्छे से काम भी करता है कि नहीं, वो मैंने दिखाने के लिए तुम्हें किया था। अब इसको कीप करते हैं और देखते हैं इसके क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लोकल होस्ट पे जाते हैं, लोकल होस्ट 3000। इसने सारे आइकन्स होम वाले लेके आ गया। अब इसमें से तुम जो चाहो वो लगा सकते हो। अगर स्पेसिफिक बोलते कि मैं मटेरियल आइकन यूज़ करो होम का, तो ये दोनों में इससे किसी को यूज़ करता। अगर तुम उसे बोलते कि आउटलाइन वाला लाओ तो ये आउटलाइन वाला लाता। तो इससे क्या होता है कि AI मैनुअल तुम सर्च करते हो तो टाइम लगता है, लेकिन AI से फटाफट हो जाएगा और तुम्हें परफेक्ट आइकन मिलेंगे। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, कैन यू यूज मेन्यू आइकन ऑन रूट पेज एंड क्रिएट साइड बार एंड यूज इट। तो मैंने बोला कि भाई मेन्यू आइकन का यूज़ करो और जो साइड बार है, अभी तो देखो यहाँ पे कोई भी साइड बार नहीं है। जैसे ये ऊपर में ये सारा नेविगेशन है, तो क्या ये मेन्यू आइकन का यूज़ करता है? चलो देखते हैं। तो ये रूट फाइल में कुछ चेंजेस कर रहा है, देखो। तो इसने क्या किया, MA डैशबोर्ड, MA सेटिंग। तो ये देखो आइकन्स काफ़ी अच्छे से पिक कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसने बना दिया, ये सारे आइकन्स तो यूज़ कर लिए, बट इसने कोलैप्सेबल कुछ बनाया नहीं। ये सारे सिर्फ मेन्यू बना दिया इसने। और इसने आइकन तो यूज़ सही किए हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ, कैन यू यूज़ रिएक्ट आइकन MCP अगेन एंड क्रिएट कोलैप्सेबल मेन्यू। तो अब देखो ये फिर से जाएगा और आइकन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। देखते हैं ये MCP सर्वर को यूज़ करता है कि नहीं। तो MCP सर्वर को थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं कर दूंगा उसे भी। और रिएक्ट आइकन का यूज़ करेगा। तो बेसिकली ये पैकेज तुम्हें हेल्प करने वाला है अच्छे अच्छे आइकन्स को खोजने का। तो यहाँ पे टेस्ट के लिए मैंने बनाया था, तो ये 100% अच्छे से तो वर्क करेगा नहीं, लेकिन जितना भी कर रहा है भाई अच्छा ही कर रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं जब तक ये पूरा करता है। तो इसने अब बना दिया होगा, अब चलो देखते हैं क्या बनाया इसने। तो भाई ये तो इसको कोलैप्सिबल बना दिया। ये तो नहीं बोला था मैंने ये साइड मेन्यू को कोलैप्स करने वाला, AI का भाई कोई नहीं। लेकिन चलो इसने आइकन तो सारे ऐड कर दिए। इस तरीके से मैंने तुम्हें डेमो दिया कि भाई रिएक्ट आइकन पैकेज को मैंने कैसे MCP सर्वर में कनेक्ट किया। और इस MCP सर्वर को मैंने इस मार्केट प्लेस पे भी यहाँ पे सबमिट कर दिया, इस रेपो को डाल के। और देखते हैं ये कितने दिनों में यहाँ पर भी दिखता है, ठीक है। तो ये रिव्यू में है, पता नहीं अप्रूव भी होगा कि नहीं। अभी जैसा भी है ठीक है, ठीक है। तो भाई ये जो MCP सर्वर है मैंने कैसा बनाया तुम बताओ कमेंट सेक्शन में। और इसका कोड अगर तुमको समझना है तो भाई वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे खुद का MCP सर्वर बनाएंगे। अगर भाई ये ट्यूटोरियल चाहिए कि MCP सर्वर कैसे बनाते हैं, तो भाई कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे लिखो भाई मुझे MCP सर्वर चाहिए। अगर तुम ये लिखोगे और वीडियो को ज़्यादा लाइक दोगे तो मैं ये पूरा अच्छे से समझाऊंगा और एक एक लाइन समझा के तुम्हें पूरा सर्वर बनवाऊंगा कि कैसे। और इसको बाद में इम्प्रूव भी करेंगे। ये अभी पैकेज अच्छे से रिस्पांस दे नहीं रहा है, उसको भी हम लोग इम्प्रूव करने वाले हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अगर तुम्हें चाहिए ट्यूटोरियल तो कमेंट सेक्शन में जाओ और बोलो मुझे MCP सर्वर चाहिए। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।